महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे की धमाकेदार एंट्री। अमित शाह ने तैयार किया मास्टर प्लान। महाविकास अघाड़ी को दिन में नजर आए तारे। भाजपा के चाणक्य भी ठाकरे के सहारे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन राज ठाकरे से मुलाकात की और अभी खबर है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान बस 1-2 दिन के अंदर हो सकता है। सियासी गलियारों में खबरें हैं कि बीजेपी को राज ठाकरे की पार्टी के गठबंधन में शामिल होने पर फायदा मिलेगा, तो एनडीए के साथ आने से एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी सियासी फायदा मिलता दिख रहा है। एनडीए से जुड़ाव के बाद राज ठाकरे की पार्टी में भी मजबूती आएगी। हालांकि फिलहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का असर सिर्फ गिनी चुनी जगहों पर देखने को मिलता है। बता दें कि साल 2006 के बाद एमएनएस पार्टी का निर्माण हुआ और पहले ही चुनाव में पार्टी 13 सीटें जीतने में कामयाब रही। राज ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इससे पहले पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना को राज्य की 9 से 10 सीटों पर बड़ा नुकसान पहुंचाया। कई सीटों पर एमएनएस के उम्मीदवारों को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा था। हर चुनाव में घटता चला गया वोट प्रतिशत। साल 2014 की बात करें तो 13 से घटकर पार्टी की 1 सीट रह गई और वोट बैंक भी घटता चला गया। पहले यह 5% से ज्यादा था और साल 2014 में घटकर यह 3.15% रह गया। साल 2019 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ और विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट शेयर भी 3% से घटकर 2.25% रह गया। इसलिए जितना फायदे का सौदा एनडीए के लिए साबित होता दिख रहा है, उतना ही फायदे का सौदा राज ठाकरे के लिए भी साबित हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे को अगर महाराष्ट्र में अपनी पकड़ और मजबूत करनी है तो उन्हें भी एनडीए के सहारे की जरूरत है। उद्धव ठाकरे बनाम राज ठाकरे। एनडीए में राज ठाकरे आएंगे तो उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने के लिए एक फायर ब्रांड नेता मिलेगा जो ठाकरे परिवार का ही होगा। दोनों के ही वोट बैंक हार्डकोर मराठी मानुष हैं और माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना बीजेपी ने उम्मीद की थी। ऐसे में राज ठाकरे के आने से बीजेपी को महाराष्ट्र में अपना टारगेट अचीव करने में मदद मिलेगी। राज ठाकरे की पार्टी के प्रभाव की बात करें तो एमएनएस का असर मुंबई, ठाणे, कोंकण, पुणे और नासिक जैसे इलाकों में शानदार रहता है। इस गठबंधन से एनडीए को फायदा मिल सकता है। उनके आने से मराठी मानुष के तौर पर हिंदू वोटों का बंटवारा कम हो जाएगा। उद्धव ठाकरे को जवाब देने के लिए राज ठाकरे भी अब चुनावी मैदान में नजर आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक जारी। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में राजनीति काफी बदल गई है। कभी एनडीए का हिस्सा रही शिवसेना उससे अलग हो चुकी है। शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है, जिसमें एक गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास है जबकि दूसरे का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास। उद्धव ठाकरे वाली गुट शिवसेना को यूबीटी के तौर पर जाना जाता है, जो अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना अभी भी एनडीए के साथ है। इसी तरह एनसीपी भी 2 हिस्सों में बंट गई, जिसमें एक गुट का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं कि दूसरे गुट का नेतृत्व उनके भतीजे अजीत पवार के पास है। इसी तरह बीजेपी के पास महाराष्ट्र में 2 सहयोगी हैं। ऐसे में एमएनएस अगर एनडीए का हिस्सा बनती है तो इसे महाराष्ट्र में काफी मजबूती मिलेगी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार। बीजेपी 48 में से 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शिंदे गुट के हिस्से में 13 सीटें और अजित पवार गुट को 4 सीटें मिलेंगी। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एमएनएस की एंट्री के बाद किस पार्टी के कोटे से सीटों में कटौती होती है। बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र के 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन शिंदे गुट और अजित पवार गुट के बीच में तीनों सीटों को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो शिरूर, मावल और नासिक लोकसभा सीट पर दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि मंथन चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा यह सबके सामने आ जाएगा। 2019 में बीजेपी शिवसेना को मिले 51% वोट। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जहां एनडीए को आधे से ज्यादा वोटर्स का समर्थन मिला और इसका वोट शेयर था 51.34%। वहीं यूपीए को 32.7% वोट मिले थे। ये आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र की जनता साल 2019 में मोदी के साथ खड़ी थी। वहीं अब इस बार सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। इसकी वजह है शिवसेना और एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए हैं। इस बार महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है
तो वहीं महाविकास आघाड़ी से एक के बाद एक टूटकर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की आबादी का जातीय समीकरण। महाराष्ट्र की कुल आबादी करीब 13.5 करोड़ के आसपास है, जिनमें से करीब 4 करोड़ मराठा यानी करीब 30% आबादी मराठा समाज की है। महाराष्ट्र में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है जो कि करीब 38% के आसपास है। मुस्लिम भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में खासा प्रभाव रखते हैं और इनकी आबादी करीब 11.5% है। दलितों की बात करें तो आबादी में हिसाब से राज्य के करीब 10.5% दलित मतदाता हैं। हालांकि महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स मराठा समुदाय और ओबीसी वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।